मोदी सरकार अहमदाबाद के नजदीक सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनवा रही है। इसे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हिंदुस्तान के नक्शे और उसके भविष्य को गढ़ने वाले सरदार पटेल की मूर्ति अपने देश में नहीं गढ़ी जा रही है, बल्कि अहमदाबाद से 6000 किलोमीटर दूर चीन में तैयार की जा रही है। सरदार सरोवर के किनारे कुछ ऐसी ही शान से खड़ी होगी सरदार पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा। वही लौह पुरुष जिनकी विरासत पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी पटेल की छाया में खड़ी होकर नेहरू की पार्टी का कद छोटा करना चाहती है, तो कांग्रेस इतिहास की दुहाई देकर पटेल की विरासत पर दावा कर रही है। सरदार पटेल को लेकर सियासत तब गरमाई जब मोदी सरकार ने अहमदाबाद के नजदीक सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनाने का फैसला किया। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहा जा रहा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर होगी और लौह पुरुष की इस मूर्ति पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन ये आंकड़े इस मूर्ति की पूरी कहानी बयान नहीं करते हैं। पटेल की इस प्रतिमा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मोदी सरकार मेक इन इंडिया का मंत्र जपती है, लेकिन खबर यह है कि सरदार पटेल की जो प्रतिमा सरदार सरोवर के किनारे लगाई जाएगी, वो प्रतिमा भारत में नहीं बल्कि चीन में बन रही है। पूर्वी चीन के एक बड़ी फाउंड्री में 700 कारीगर सरदार पटेल की प्रतिमा को गढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटेल की प्रतिमा को डिजाइन करने, उसे तैयार करने और मेंटेनेंस का टेंडर जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T को मिला है। जानकार सूत्रों के मुताबिक L&T कंपनी ने चीन के नानचांग शहर की जियांगशी मेटल हैंडीक्राफ्ट कंपनी को मूर्ति तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। जब मोदी सरकार ने पटेल की इस मूर्ति को स्थापित करने की घोषणा की थी, तब सरकार की तरफ से एक भावुक अपील की गई थी। सरकार ने देश के तमाम किसानों और कारीगरों से लोहा दान करने का आह्वान किया था और कहा था कि इस लोहे से पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश के 1 लाख से ज्यादा गाँव से अब तक लोहा जमा किया जा चुका है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब यह प्रतिमा कांसे की बनाई जा रही है, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में लोहा जमा करने का क्या तुक है? क्या तकनीकी रूप से इतने लोहे का इस्तेमाल मूर्ति बनाने में करना संभव होगा? इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ अधिकारियों ने बताया कि दान में मिले लोहे का एक बड़ा हिस्सा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि प्रोजेक्ट में उसे इस्तेमाल किया जा सके। सरकार ने सरदार पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने की जो डेडलाइन तय की है, वो भी काबिले गौर है। 2018 में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होगी और अगले साल 2019 में आम चुनाव होंगे। अब ये महज एक संयोग है या सोची समझी राजनीति, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।